सत्ता में आने के लिए अपने प्रभावशाली नेताओं से वादा करना और सत्ता में आने के बाद उस वादे को भूल जाना कांग्रेस आलाकमान की आदत है। और इस आदत के कारण देश के दो बड़े राज्यों से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन लगता है इतिहास से सबक सीखने को ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी तैयार नहीं है और कुछ उसी तर्ज के ऊपर अब देश के एक बड़े राज्य में फिर अपनी सत्ता को कांग्रेस आलाकमान दांव पर लगाने को तैयार नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की पॉलिटिक्स की। कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जिन चुनिंदा राज्यों में फिलहाल चल रही है उसमें कर्नाटक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन कर्नाटक में भी कांग्रेस कुछ उसी अंदाज में राजनीति करती नजर आ रही है जो कि पिछले कुछ सालों में उसने राजस्थान में की, छत्तीसगढ़ में की और मध्य प्रदेश में की। इन तीनों ही राज्यों के अंदर कांग्रेस ने सत्ता में नहीं रहते हुए पार्टी के अंदर दो ध्रुव खड़े किए, उनमें सामंजस्य नहीं बिठाया और सत्ता में जब आई तो इस कदर आपसी वैमनस्य और आपसी झगड़े देखने को मिले कि अंततः तीनों ही राज्यों से कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। लगभग उसी अंदाज के अंदर कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच आपसी अदावत का खेल चल रहा है और पहले की तरह ही कांग्रेस आलाकमान या गांधी परिवार पूरी तरीके से चुप्पी साधे इस तमाशे को देख रहा है। मई 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए तो 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने शानदार बहुमत हासिल किया और सत्ता में वापसी की। सत्ता में वापसी के बाद में विवाद खड़ा हुआ मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार दोनों के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हुई। सिद्धारमैया चूंकि पहले सीएम रह चुके थे तो अपनी दावेदारी को स्वाभाविक बताते रहे और डीके शिव कुमार एक तरीके से कांग्रेस की जीत के शिल्पकार थे, लिहाजा उन्हें भी लगता था कि दावा उनका मजबूत है। लेकिन बाद में आपसी सामंजस्य बैठाया गया और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी 2.5 साल पहले 2.5 साल सिद्धारमैया पद पे रहेंगे और उसके बाद में वो पद छोड़ देंगे और फिर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस कर्नाटक का। 2.5 साल का सिद्धारमैया का कार्यकाल पूरा हो गया है और उसके बाद की राजनीति कहाँ चल रही है? उसके बाद की राजनीति चल रही है दिल्ली में, जहां डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यह कहते हुए मुलाकात की कि अब समय आ गया है डीके शिव कुमार को सत्ता सौंपने का। लेकिन क्या पार्टी ऐसा करेगी? लगता तो नहीं है। पिछले करीब 1 साल से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों के बीच में इस तरीके के विवाद चल रहे हैं। समय समय पर दोनों नेता यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने से बाज नहीं आते हैं और कुल मिलाकर नेतृत्व को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 2.5 साल बाद कौन बैठेगा। लेकिन 1 साल से कांग्रेस आलाकमान इस मामले पे चुप है। ना तो दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने का कोई प्रयास किया गया और ना ये प्रयास किया गया, यानी ये बताने का प्रयास किया गया कार्यकर्ताओं को कि आखिर 2.5 साल बाद होगा क्या, या आखिर जिस समय सरकार बनी उस समय तय क्या किया गया था। और यही कारण है कि इसी अधरजूल ने अब कांग्रेस की सत्ता संघर्ष को बहुत विकट स्थिति तक पहुंचा दिया है। दरअसल कांग्रेस अपने नेताओं में सामंजस्य क्यों नहीं बना पाती है, या यूं कहा जाए कि गांधी परिवार अपनी तरफ से एक लाइन सेट क्यों नहीं कर पाता है राज्यों के अंदर। राजस्थान में ऐसा ही हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। राजस्थान की राजनीति में हमने देखा कि सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुए, पूरे चुनाव का नेतृत्व उन्होंने संभाला, लेकिन ऐन समय पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो स्वाभाविक रूप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। बाजी हाथ लगी गहलोत की, गहलोत को सीएम बना दिया गया। लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल जिस तरीके का आपसी संघर्ष कांग्रेस में चला वो सभी ने देखा और नतीजा क्या निकला? कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यही काम छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में भी कुछ उसी तरीके के समझौते की बात सामने आती रही जैसे कि कर्नाटक से आती है कि दोनों 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन 2.5 साल का समय बीतने के बाद में भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। टीएस सिंहदेव ने खूब कोशिश की, कांग्रेस आलाकमान से भी कई बार मिले, लेकिन आलाकमान ने ना तो उन्हें भाव दिया, ना सार्वजनिक रूप से इस बात का खंडन किया कि 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया गया था। लिहाजा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में जबरदस्त भीतरघात हुआ और पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में तो हालात और भी खराब रहे। इतना जबरदस्त सत्ता संघर्ष चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी
भाजपा में शामिल हो गए, सरकार गिर गई कांग्रेस की, और जब 2023 में दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस और भी बुरी दुर्गति को प्राप्त हो गई वहां पे। कुल मिलाकर तीनों ही राज्यों में कांग्रेस कंफर्टेबल स्थिति में थी, लेकिन अपने केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी और सत्ता संघर्ष के चलते लगातार कमजोर होती गई। और अब चिंताजनक स्थिति पार्टी के लिए इसलिए है कि कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही दोहराव होता दिख रहा है। सिद्धारमैया का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब डीके शिव कुमार के समर्थकों का दबाव यह है कि चूंकि 2.5 साल पूरे हो गए हैं सिद्धारमैया के, तो वो इस्तीफा दें। 10 से ज्यादा विधायकों ने खड़गे से मुलाकात की है दिल्ली में। बातचीत के अंदर क्या निकल के आया, ये पहले की तरह अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, उसको लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए। कार्यकर्ताओं को यह बताने की कोशिश ही नहीं की जा रही कि जिस समय सत्ता मिली कांग्रेस को, उस समय सत्ता में मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर आखिर फॉर्मूला क्या मिला। क्या डीके शिव कुमार को सत्ता सौंपी जाएगी या सिद्धारमैया ही 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आलाकमान कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोला है आज तक। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से भी इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं दी गई और यही कारण है कि विवाद गहराता जा रहा है। और यह निश्चित रूप से कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला, अगर पार्टी ने एक परफेक्ट स्पष्ट लाइन इस मामले को लेकर नहीं ली, तो फिर कर्नाटक की भी स्थिति वही होने जा रही है जो पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई है।